गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग टॉपिक मशीन आवर रेट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। मशीन आवर रेट के सवाल में मशीन के एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 1 स्टैंडिंग चार्जेज और नंबर 2 रनिंग चार्जेज। दैट इज स्टैंडिंग चार्जेज में मशीन का फिक्स्ड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उनका कुछ नाम यहाँ दिया हुआ है। और रनिंग चार्जेज में मशीन का डेप्रिसिएशन, पावर रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन को रनिंग में लाते हैं, बाद बाकी सारे स्टैंडिंग में लाते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट, ये देखिए, कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कहने का मतलब हुआ ऑपरेटर्स वेजेज को मशीन एक्सपेंस में कंसीडर करना होगा। अगर मशीन आवर रेट रहे तो ऑपरेटर वेजेज नहीं आता है, अब कंप्रिहेंसिव हो तो ऑपरेटर्स वेजेज आएगा। यहाँ देखो, अब कॉस्ट ऑफ मशीन 90,000, कस्टम ड्यूटी 10, तो ये हो गया आपका 1 लाख का मशीन, 15 ईयर लाइफ है। और रेसिडुअल वैल्यू हो गया आपका 10,000, 90 प्लस 10 माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 15, 6,000 रुपया डेप्रिसिएशन एनुअली आएगा। फिर उसको पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 नंबर इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट में हेल्प करेगा। यहाँ देखिए, मशीन का जो रनिंग है 2040 आवर पर एनम है, जिसमें आइडल टाइम 40 है, तो आइडल टाइम वो मेंटेनेंस के लिए है, तो आइडल टाइम माइनस होगा। 20 आवर जो है ब्रेक डाउन के लिए है, तो ब्रेक डाउन वाला एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है, तो नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस करते हैं बट एबनॉर्मल को माइनस नहीं करते हैं। तो 2040 आवर पर एनम था, उसमें से 40 माइनस हो जाएगा तो 2000 आवर पर एनम होगा। पावर देखिए, 1 आवर में 20 यूनिट का कंजम्पशन होता है, 100 यूनिट का रेट 80 रुपया है, तो पावर आ जाएगा 80/100 इंटू 20 यूनिट। यहाँ देखिए, 2 ऑपरेटर है सोप में, उनका वेजेज है 12,000 रुपया पर एनम, हु आर इन चार्ज ऑफ 2 मशीन। तो एन ऑपरेटर का, एक ऑपरेटर का 12,000 है, तो 2 ऑपरेटर का हो जाएगा 24,000, और वो लोग 4 मशीन देखता है, तो एक मशीन में 6,000। ये देखिए, रेंट पर एनम है 4,800, शॉप का है। इंश्योरेंस देखिए, मशीन का है 100 रुपया पर मंथ है, तो इसको 12 से इंटू करेंगे तो पर एनम हो जाएगा। लाइटिंग देखिए, शॉप का है 600 रुपया पर मंथ है, तो 12 से इंटू करेंगे तो पर एनम हो जाएगा। तो कोई भी एक्सपेंस अगर मंथली है तो उसको 12 से इंटू करके पर एनम में कन्वर्ट कर लेना है। रिपेयर मेंटेनेंस देखिए पर मंथ है, तो इसको भी 12 से इंटू कर देंगे तो पर एनम हो जाएगा। सुपरवाइजर सैलरी देखिए, शॉप सुपरवाइजर सैलरी है पर मंथ है, तो इंटू 12। अदर फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखिए 6,000 पर एनम सही है। तो इसमें से आप अगर रेंट को ध्यान दो तो शॉप लिखा हुआ था, लाइटिंग को ध्यान दो तो शॉप लिखा हुआ था, सुपरवाइजर को ध्यान दो तो शॉप लिखा हुआ था। यहाँ देखिए 4 मशीन है इन ए शॉप, तो 4 आइडेंटिकल मशीन इन ए शॉप है, तो जो भी शॉप का एक्सपेंस है एक मशीन में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1/4 करना होगा। क्लियर? सुपरवाइजर बोला है 1/5 टाइम देता है, तो सुपरवाइजर को 1/5 किया जाएगा। देखिए, यहाँ 1/5 बोल रहा है, तो यहाँ मशीन और रेट कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन को, पावर को, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को रनिंग एक्सपेंसेस के रूप में लेंगे, और जो रिमेनिंग है सारा स्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेंगे। तो जब मशीन और रेट में कोई भी एक्सपेंस लेते हैं तो ध्यान दिया जाता है कि एक्सपेंस पर एनम होना चाहिए। तो अगर कोई मंथली है तो 12 से इंटू करके पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब फॉर द मशीन होना चाहिए, अगर कोई शॉप का खर्चा है तो 4 मशीन का है, दैट इज 1/4 कर लेंगे। ये भी शॉप है, देखिए अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी 1/4 होगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर रुपीज रेट।
ठीक है, सबसे पहले आपको वर्किंग दिखा देते हैं। 1 नंबर वर्किंग देते हैं, मशीन आवर वर्क पर एनम। मशीन आवर वर्क पर एनम estimated working hours 2040 माइनस होगा नॉर्मल आइडल टाइम 40। मशीन आवर आपका 2040 था, उसमें से माइनस कर दिए नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। ये देखो मशीन आवर 2040, नॉर्मल आइडल टाइम 40 रुपया रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, 40 आवर। अब 20 आवर था ब्रेक डाउन फॉर मशीन, ये अब नॉर्मल है, उसके लिए नोट दे देते हैं। टाइम लॉस्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन breakdown of machine is taken as abnormal idle time। ठीक है, ब्रेकडाउन वाला लॉस को एबनॉर्मल आइडल टाइम लिए, इसलिए माइनस नहीं हुआ। 2 नंबर डेप्रिसिएशन पर आवर कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप लाइफ इनटू मशीन आवर्स। कॉस्ट है 90,000, 10,000 कस्टम ड्यूटी, स्क्रैप 10,000, लाइफ 15 ईयर, आवर आपका 2000। 3 रुपया डेप्रिसिएशन आया। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट था आपका 90,000, कस्टम 10,000, स्क्रैप 10,000, 15 साल लाइफ, 2,000 आवर। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, फॉर्मेट में आ गए। सबसे पहले फॉर्मेट में ले आते हैं आपको स्टैंडिंग चार्जेज। कोई भी एक्सपेंस यहाँ आएगा पर एनम होना चाहिए, अब फॉर द मशीन होना चाहिए। तो जैसे ले आते हैं रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ₹4,800 फॉर सोप था, सोप में 4 मशीन, पर एनम 4,800 था, सोप के लिए था, और सोप में 4 मशीन था, 1/4 कर दिए 1,200। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹100 महीना है, फॉर द मशीन बोला हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹100 महीना, 12 से इंटू 1200। जनरल लाइटिंग ₹600 महीना, फॉर सोप बोला हुआ है। जनरल लाइटिंग 600 पर मंथ फॉर सोप, 1800। सुपरवाइजर सैलरी ₹1,500 महीना है, 1,500 महीना इंटू 12, 1/5 टाइम देता है 3,600। अदर फैक्ट्री ओवरहेड ₹6,000 पर एनम, फॉर द सोप है 1/4।
रेंट आया, इंश्योरेंस आया, लाइटिंग आया, सुपरवाइजर, अदर फैक्ट्री ओवरहेड। अब लाते हैं ऑपरेटर्स वेजेज। 12,000 रुपया ऑपरेटर का वेजेज है। 2 ऑपरेटर 4 मशीन को देखता है, 6,000। इसको यहीं प्लस कर लेते हैं, 15,300। ये लिखते हैं फॉर 2000 मशीन आवर्स 7.65। ये हो गया आपका स्टैंडिंग चार्जेज पर एनम लिए। 2000 आवर का आया, डिवाइड कर दिए, पर आवर हो गया। अब लाते हैं बी नंबर, रनिंग चार्जेज। रनिंग चार्जेज में पहला आइटम ले आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का वर्किंग किए थे 3 रुपया आया था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दिया था 400 रुपया पर मंथ। ये हुआ पर एनम। 2000 से डिवाइड कर दिए, पर आवर आ गया। पावर 1 घंटा में 20 यूनिट लगेगा। 80 यूनिट, 80 रुपये दाम है 100 यूनिट का, 16 रुपया। इसको प्लस कर देंगे, आ जाएगा आपका मशीन आवर रेट। रनिंग में डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर। अब बाद बाकी सारा स्टैंडिंग में 29.05। ओके, तो ये हो गया मशीन आवर रेट। पहले हम लोग वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन। सारे एक्सपेंस को पर एनम में कन्वर्ट करके फॉर द मशीन स्टैंडिंग हो जाएगा। 2000 आवर से डिवाइड किए, 7 रुपया 65 रनिंग में डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर। ओके, उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।